अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को हम हिज्जों के साथ कैसे पढ़ाएंगे, हिज्जों के साथ पढ़ाने का कैसे तरीका था, क्या तरीका है और बच्चे जो हैं वो लर्निंग जो है वो किस तरह इजी तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा कि बच्चा नर्सरी से प्रेप में जाता है तो उसके ऑलरेडी इस्लामियात और उर्दू की बुक जो है उसे लगा दी जाती है कि वो उसकी लर्निंग करे। लर्निंग बुक्स उसके जो है प्रेप क्लास में लगा दी जाती हैं, तो बच्चे को बहुत मुश्किल होता है लर्निंग करना। और जब बच्चा प्रेप से 1 में जाता है और उसकी भी इस्लामियात की बुक होती है, उर्दू की बुक्स होती हैं, लेकिन वो उसको लर्निंग नहीं कर पा रहा, उसको अच्छे तरीके से पहचान नहीं हो पा रही, तो आज हम बहुत ही इसी तरीके से बताएंगे कि आपको बच्चे जो हैं उसको हम किस तरह लर्निंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला एक है। अब आपके बच्चे को ये पूरी लाइन नहीं पढ़नी आ रही, अल्लाह ताला एक है, तो हम किस तरह बच्चे को जो है लर्न करवाएंगे हिज्जों के साथ। अलिफ लाम अल्लाम हिला अल्लाह ते आइनता आइन आता आ लाम खड़ा जबर ला ताला अल्लाह ताला। अलिफ ये एक आप एक, अल्लाह ताला एक है बड़ी है, अल्लाह ताला एक है। अलिफ सीन इस काफ अलिफ का, इसका काफवा को हमजा छोटी ई कोई, इसका कोई। शरीक शीन रे शर रे छोटी रे ये री शरीक काफ शरीक। नून है न है ये ही नहीं, नून गुन्ना नहीं है। इसका कोई शरीक नहीं। वो है वो अलिफ काफ एक काफिए के अकेला मलिफला अकेला है बड़ी है, अकेला है वो अकेला है। वाव है व हेरे हर वो हर, जिम गफ जग गफेगा जगह वो हर जगह। मीम व मुँह जिम व जू मौजूद दाल मौजूद है। अब आपने इस तरह बच्चे को लर्निंग करवा दिया, लेकिन बच्चे को ये भी नहीं करना आ रहा, इस तरीके से भी बच्चे को लर्निंग नहीं करवाना आ रहा, तो इससे भी ज़्यादा इजी तरीका ये है कि हम बच्चों को तोड़ जोड़ के साथ किस तरह लर्निंग करवाएंगे। यहाँ पे जी मैंने लिख रही हैं तोड़, और यहाँ पे जोड़ के साथ हम रीडिंग करेंगे, और यहाँ पे जो है वो तोड़ के साथ हम करेंगे। अब ऐसे अगर आपको लग रहा है कि बच्चा इस तरह भी नहीं कर पा रहा, तो आप बोर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे बच्चों को इस तरह जिस तरह मैंने राइट किया है, अलिफ लाम अल लाम हेला अल्लाह। अब यहाँ पे 2 लाम मैंने लिखे हैं, अगर यहाँ पे मैं एक लिखती हम समझ सकते हैं, हमें पढ़ना आ सकता है, लेकिन बच्चा नहीं इस तरह पढ़ सकता। अलिफ लाम अल। अब यहाँ पे अगर मैं हे राइट करती तो बच्चे ने कहना था अलिफ लाम हे, इस तरह बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझ आनी थी। यहाँ पे मैंने डबल लाम जो है वो इसलिए लिखा है ताकि बच्चा जो है वो तोड़ अच्छे से करे। अलिफ लाम अल लाम हे ला अल्लाह अल्लाह ते आइनता आइन अलिफ आ ता आ लाम खड़ा जबर ला ताला अल्लाह ताला। अलिफ ये एक आप एक, अल्लाह ताला एक है बड़ी है, अल्लाह ताला एक है। देखें, अब मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है वो उसके लिए कोई मुश्किल होगी लर्निंग करना। बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने बच्चे को किस तरह लर्न करवा सकते हैं। अलिफ सीन इस काफ अलिफ का इसका, काफ वाव को हमजा छुटी ई कोई, इसका कोई। पीछे से आपने बार बार रिपीट करवाना है ताकि बच्चा जो है जब वो थर्ड वर्ड जो है वो पढ़ता है उसके बाद उसे पीछे से फिर भूल जाए, इसके पीछे से आपने बार बार रिपीट करवाते रहना है। इसका कोई शीन रे शर रे छुटी री शरीक आप शरीक, इसका कोई शरीक। नून है न है छुटी ही नहीं, नून को ना नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। वाव है वो अलिफ काफ एक काफिए के अकेला मलिफला अकेला वो अकेला है बढ़िया है वो अकेला है। अलिफ काफ वो है रे हर, जिम गाफ जग गाफेगा जगह हर जगह। मीम वामू जिम वाजू मौजूद दाल मौजूद है बढ़िया है वो हर जगह वो अकेला हर जगह मौजूद है। तो अब आप पीछे से लेकर आए बच्चे को कैसे लर्निंग करवानी है। अब आपके बच्चे को अब आपने तोड़ के साथ लर्निंग नहीं करवानी, अब बच्चे को इस तरह आपने लर्निंग करवानी है। अगेन से अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है और हर जगह मौजूद है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका था कि हम अपने बच्चे को किस तरह जो है वो सबक लर्न करवा सकते हैं, किस तरह याद करवा सकते हैं बच्चे को।
تو یہ بچے کے لیے بہت ایزی طریقہ ہے۔ اگر آپ کا پریپ کا بچہ ہے، وہ نیا کلاس میں گیا ہے، نیو کلاس میں گیا ہے، اس کو ریڈنگ نہیں آ رہی، لرننگ نہیں کرنی آ رہی، تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے۔ اور اگر پریپ سے 1 میں گیا ہے پھر بھی اس کو لرننگ نہیں کرنی آ رہی، تو یہ بہت سمپل طریقہ ہے۔ تو فرینڈس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ اللہ حافظ۔